नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, 16 संस्कारों की कड़ी में आज हम अपने 10वें संस्कार के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आदि अनादि काल से ही एक चीज़ चली आ रही है। आपने दोहा भी सुना होगा कबीर जी का, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, और बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वराय। गुरु है तो सब कुछ है, गुरु के बिना सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। जीवन के अंदर किसी भी प्राणी के गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो अक्षर ज्ञान है वो गुरु से ही प्रारंभ होता है, या एक शिक्षक के माध्यम से ही हम अपने जीवन में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आज के संस्कार के अंदर जिस विषय के बारे में हम बातचीत करेंगे वो थोड़ा सा हटकर है। शिक्षा प्राप्त करने का जो हमारा जो क्रमबद्ध तरीका है उससे थोड़ा हटकर है। आपने पढ़ा होगा, शिक्षा की पुस्तकों के अंदर भी लिखा है कि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, तो उसका उत्तर आता है माँ। तो साथियों, आज का जो हमारा 10वें नंबर का संस्कार है उसका नाम है विद्यारंभ संस्कार, अर्थात विद्या ज्ञान को आरंभ करने का संस्कार। अर्थात कि बालक शिशु जो होता है उसके ज्ञान का आरंभ या सूत्रपात किस स्थान से होता है, क्यों परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, और क्यों माँ को बालक की प्रथम गुरु कहा जाता है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे शिशु हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। वास्तविकता ये है कि बालक की जो ये संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, ये 5 वर्ष से आरंभ होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान बालक के अंदर सोचने व समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। जिस तरह से अन्नप्राशन संस्कार में हमने पढ़ा था कि बालक की पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है, उसी तरीके से इस संस्कार को 5 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ किया जाता है। किंतु आपने देखा होगा, अपने जो घरों के अंदर जो बालक बालिकाएं हैं, छोटे शिशु हैं, वो इस संस्कार को आरंभिक काल में ही या जीवन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष में ही उसमें सीखना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बालिका हैं, बालक हैं, जो 5 वर्ष से छोटे हैं, वो अपने जीवन काल में अपनी माता को देखकर सबसे अधिक सीखते हैं। जब आपने देखा होगा कि माता खाना बना रही होती है तो बालक या बालिका उनसे आटा ले लेती हैं, उस आटे से रोटियां बनाने की कोशिश करती हैं। जब माता दीप धाम करती है, प्रभु की अरदास करती है, परमपिता परमात्मा का ध्यान करती है, तो वो बालक अपनी माता के साथ में हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। अपने घर के ऊपर जब भी कोई अपना अतिथि आता है, अपने कुटुंब का बड़ा व्यक्ति आता है या कोई गुरुजन आता है, तो हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो वो भी उनके साथ साथ उनका चरण स्पर्श करते हैं। माँ के उच्चारण के साथ ही वो बोलना सीख जाते हैं, यानी कि बालक सबसे ज़्यादा अपनी माता से ही बोलना सीखता है। माँ के जो उच्चारण का तरीका है उसको बालक सर्वप्रथम ग्रहण करता है, सर्वप्रथम वो माँ का नाम सीखता है। उसको जो ज्ञान देने की क्रिया होती है वो माता से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि माँ जिन जिन शब्दों का उच्चारण ज़्यादा करती है, बालक उन चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करता है। ये क्रिया हर परिवार के अंदर, हर कुटुंब के अंदर, हर राज्य राष्ट्र के अंदर चलती रहती है कि माँ एक प्रथम गुरु का जो रोल है वो अदा करती है। जिन परिवारों के अंदर माताएं शिक्षित नहीं होती, उन परिवारों के अंदर 5 वर्ष से कम के बालक या 5 वर्ष से जो जिनकी आयु प्रारंभ होती है, उन बालक बालिकाओं के लिए एक गुणी योग्य शिक्षक का या जो ज्ञानी पुरुष है उसका सहारा लिया जा सकता है। 5 वर्ष की आयु के दौरान ये संस्कार आरंभ होता है। बालक के जीवन में इस संस्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम जिन संस्कारों की बात करेंगे उनका इस वीडियो से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।